अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। अगर रोज़ एक ही तरह की सब्जी खा खा कर हो गए हैं बोर, तो बनाइए ये मलाई मसाला कॉर्न। इसका टेस्ट परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल है और स्मोकी फ्लेवर दे देने से एकदम ढाबा इफेक्ट आ जाता है और बहुत ही टेस्टी लगती है ये क्रीमी सी कॉर्न की सब्ज़ी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने करीब 3 टेबलस्पून तेल ले लिया है कढ़ाई में। डाल दिया है 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च ले ली है छोटे टुकड़ों में काटकर, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 2 से 3 छोटी इलायची और 2 से 3 लौंग, 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन दरदरा कूट कर ले लिया है। आप चाहें तो इसका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। फिर 2 मीडियम साइज़ का प्याज इस तरह से बारीक काट कर ले लिया है। अब इन सारी चीज़ों को भूनना है जब तक कि प्याज हल्का सुनहरा ना हो जाए। तो यहाँ पर इस तरह से मीडियम आंच पर प्याज को बीच बीच में चलाते हुए भून लें ताकि प्याज अच्छे से भून जाए। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। तेल में थोड़े से ये भुन जाएंगे तो इनका जो कलर है बहुत अच्छा आएगा सब्ज़ी में। फिर 3 मीडियम साइज़ का टमाटर एकदम बारीक काट कर ले लिया है, इसे डाल दिया है कढ़ाई में। अब टमाटर को भी अच्छे से भून लेना है जब तक कि एकदम सॉफ्ट ना हो जाए, पक ना जाए और एकदम पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी इसकी। तो मीडियम आंच पर बीच बीच में चलाते हुए इसे भून लेना है। यहाँ पर मैंने नमक भी डाल दिया है स्वाद अनुसार। तो नमक से टमाटर जल्दी गल जाएगा और काफ़ी जल्दी पक जाता है टमाटर। अब यहाँ पर मैंने करीब 10 से 12 काजू इस तरह से पानी में भिगो कर रखा था करीब 20 से 25 मिनट के लिए। और इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून खरबूजे के बीज, इसे मस्क मेलन भी कहते हैं, मगज के बीज भी कहते हैं। तो इनको पीस कर इसका स्मूथ पेस्ट बना लेना है। मसाला भुनकर हो गया है तो यहाँ पर मैंने 2 कप मकई के दाने पानी में उबाल कर रखे थे, इनको डाल दिया है और अब इनको भी मसाले के साथ भून लेना है करीब 2 मिनट के लिए लो से मीडियम आंच पर। मकई भूनकर हो जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी काजू और मगज के पेस्ट को जिसे मैंने अभी पीस कर तैयार किया है। और अब इसे भी तब तक भूनना है जब तक कि इस पूरे मिक्सचर से तेल ना अलग होने लगे, तो जिससे कि पता चल जाएगा सारी चीज़ें अच्छे से भून गई हैं। तो ग्राइंडर में जितना भी पेस्ट रह गया था थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी मैंने कढ़ाई में ले लिया है और इसे भून लेना है। करीब 2 से 3 मिनट में ये भूनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तेल अलग होने लगा है। 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ डाल दिया है किचन किंग मसाला, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस सब्ज़ी में। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप किचन किंग मसाला यूज़ करें। अगर किचन किंग मसाला नहीं है तो आप इसमें गरम मसाला भी आधा छोटा चम्मच डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी डाल दी है, इसे भी मिक्स कर लूँगी। 3/4 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी हमारी अच्छे से पक गई है और तेल अलग होने लगा है। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 कप के बराबर कद्दूकस किया हुआ पनीर। पनीर घर पर आसानी से बन जाता है, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसे मैं मिक्स कर लूँगी तो इससे बहुत ही रिच और क्रीमी फ्लेवर आएगा सब्ज़ी में। पनीर को मिक्स कर लेने के बाद करीब 2 मिनट के लिए इसे भून लेना है। फिर मैं इसमें डाल दूंगी पानी। इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 कप पानी। बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो उतर जाएगा और उतनी टेस्टी नहीं लगेगी ये। तो उतना ही पानी डालें, थोड़ा गाढ़ी कंसिस्टेंसी रखें सब्ज़ी की, जिससे ये बहुत टेस्टी लगेगी। अब एक तरफ मैंने कोयला रख दिया है जलने के लिए। 1 से 1.5 टेबलस्पून घर की बनी हुई फ्रेश मलाई मैंने ले ली है, इसे मैं सब्ज़ी में डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो करीब 2 से 3 मिनट हो चुका है सब्ज़ी को पकते हुए। उसके बाद मैंने ये मलाई यहाँ डाली है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ बटर डाल दिया है सब्ज़ी में, इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बटर अगर आपके पास नहीं है तो आप देसी घी भी डाल सकते हैं। बटर के बाद डाल दूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 1 छोटा चम्मच इसमें मैं चीनी डालूंगी, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इस सब्ज़ी में, हल्की सी मिठास के साथ। ये क्रीमी फ्लेवर सब्ज़ी को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएगा। अब यहाँ मैंने एक कटोरी रख दी है सब्ज़ी के एकदम बीचों बीच और उसके बाद ये कोयले का जो टुकड़ा जिसे मैंने जलने के लिए रखा था उसे रख दूंगी और इसके ऊपर डाल दूंगी आधा छोटा चम्मच देसी घी। देसी घी डालने के बाद तुरंत ही ढक्कन लगाकर इसे बंद कर दें, तो जितना भी धुआं उठेगा वो कढ़ाई के अंदर रहेगा और सब्ज़ी में इसका जो फ्लेवर है और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास कोयला नहीं है तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। ये जो होल है छोटा सा ढक्कन में, इसे एक कपड़े को लगाकर मैंने बंद कर लिया है। करीब 5 मिनट बाद ढक्कन को हटाएं और सावधानी से इस
कोयले वाली कटोरी को आप निकाल लें। अब इस सब्जी को मैं एक सर्विंग प्लेट में इस तरह से निकाल लूँगी। ये देख सकते हैं यहाँ पर कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका, कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये, और इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। सर्व कर लेने के बाद ऊपर से थोड़े से कद्दूकस किए हुए पनीर से इसे गार्निश कर लूँगी, तो दिखने में और भी ज़्यादा टेम्पटिंग दिखेगा ये। और हमारी टेस्टी मलाई मसाला कॉर्न बन के तैयार है। इसे आप रोटी, पराठा, नान, पूरी किसी के साथ भी सर्व करें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। इस रेसिपी को सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ।